हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर मैंने कुछ पहले से थोड़ा बहुत लिख लिया है, तो हम चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वैसे बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाने के लिए, क्योंकि आज का कोई भी सॉफ्टवेयर, आप आज का कोई भी मतलब कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बहुत ही जानना ज़रूरी है। कोई भी आप मोबाइल ऐप उठा के देख लीजिए, एंड्रॉयड, जावा, सब कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आधार पर वर्क करता है। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पहले आपको ये कुछ चीज़ें देखनी ज़रूरी है कि उसकी प्री रिक्वाइसेट क्या है। जैसे कि थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो आपको मालूम होने चाहिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जैसे कि एरे स्ट्रक्चर्स एट्सेट्रा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये मतलब एज्यूम किया हुआ है इस पे आगे जाने के पहले कि आपको ये सब कुछ मालूम है, क्या फंक्शंस क्या होता है, एरे क्या होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अगर आपको ये सब चीज़ें मालूम है तो आप ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो ये अभी देखते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं एरे क्या होता है। तो मतलब अगर आपके पास एक ही डेटा टाइप के बहुत सारे वेरिएबल्स आपको क्रिएट करना है सिक्वेंशियली, तो एरे का यूज़ होता है। और उसको हम कभी भी एक ही नाम से कॉल कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर आपको एक ही नाम से कॉल करना है, लेकिन उसके अंदर के जो वेरिएबल्स है उसके डेटा टाइप्स अगर सेम नहीं है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मतलब जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है क्लास ऑब्जेक्ट, ये एक्चुअली एक स्ट्रक्चर ही है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मतलब जो स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो स्ट्रक्चर है उसमें हम फंक्शंस नहीं होता है, और लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो स्ट्रक्चर यानी कि जो क्लास है उसमें आप मेथड्स या मतलब फंक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम के मतलब चार पहलू है जो आपको मतलब मालूम होने चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इन चारों चीज़ों से मतलब ये जो खासियत है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और ये बहुत ही मतलब बेसिक कंसेप्ट है। अगर इस या अगर ये जो पैराडिम है, प्रोग्रामिंग पैराडिम है, मतलब पैराडिम मतलब एक स्टाइल है कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो उसमें ये चार चीज़ें, ये चार खासियत उसमें होती है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उठा के देख लीजिए, ये हो गई। मतलब जैसे जावा और उसके फ्रेमवर्क्स, पाइथन, पीएचपी, फिर आप जावा स्क्रिप्ट भी ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और एट्सेट्रा उसके मतलब सारे जो फ्रेमवर्क है वो सब कुछ। तो देखते हैं चलो क्लास क्या होता है। तो क्लास के मतलब दो, उसमें दो चीज़ होती है, एट्रीब्यूट्स और मेथड। एट्रीब्यूट्स मतलब कुछ नहीं, उसमें मतलब जो आप वेरिएबल्स होते हैं जैसे स्ट्रक्चर में होता है सी प्रोग्रामिंग यूज के, वही होता है। और मेथड्स मतलब कि आप उस क्लास में कुछ फंक्शंस भी ऐड करना चाहें तो वो हो सकता है। उसका इंट्यूटिव मीनिंग क्या है, उसका मतलब इसका मेन पर्पज़ क्या है ऐसा करने का। मतलब क्लास क्या है, ये एक्चुअली कोई रियल चीज़ नहीं होती है, वो सिर्फ एक डिक्लेरेशन टाइप का होता है। जैसे कि इंटीजर है, तो जावा में इंटीजर भी एक क्लास है। तो मतलब एक इंटीजर क्या है, एक डेटा टाइप है। तो मतलब कोई भी वेरिएबल है तो उसमें क्या होता है, उसकी डेटा टाइप होती है। मतलब जब तक इंटीजर है तो हमें मालूम है कि इंटीजर क्या है, लेकिन जब तक उसका इंटीजर वेरिएबल क्रिएट नहीं किया तब तक उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह क्लास है तो वो एक डेटा टाइप की तरह ही एक्ट करेगा प्रोग्राम में, लेकिन उसका जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब वो मतलब उसको हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप सिंपल एग्जांपल देखें कि कार है तो हमें मतलब कार की प्रॉपर्टीज़ मालूम है। कार में टायर होते हैं, उसका कुछ कलर होता है, फिर उसके ऊपर हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हम कार को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब एक डिक्लेरेशन है, प्रोटोटाइप है, उसका मतलब एक मॉड्यूल है वो। जब हमें मालूम है कि कार की प्रॉपर्टीज़ ऐसी होनी चाहिए और उसके एक्शंस
उस पर कुछ एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ है, एक्चुअल में कोई कार नहीं बनी है। एक्चुअल में कार कब बनेगी, जब कोई ऑब्जेक्ट उसका डिक्लेयर होगा, तब उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट का मतलब यही कंसेप्ट है। फिर देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और एनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि आपको ये वर्ड समझना ज़रूरी है। एपीआई ये समझाने से पहले मैं आपको ये वर्ड के बारे में कुछ फेमिलियरिटी दे देता हूँ। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो कोई भी एपीआई होता है तो वो क्या होता है, कोई लाइब्रेरी होती है, तो कोई भी लाइब्रेरी के कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं कि मतलब वो लाइब्रेरी क्या कंटेन कर सकती है और डेवलपर उसको कैसे यूज़ कर सकता है। तो कोई भी एपीआई है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्लास उन्होंने बना रखे होते हैं और हमको कैसे यूज़ करना है उस क्लास के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है और उस पर कौन कौन सी मेथड परफॉर्म की जा सकती है, उसका मतलब हमने डॉक्यूमेंटेशन उसमें दिया रखा होता है। लेकिन वो एक्चुअली वो मेथड का अंदर का जो कोड है वो दिखाया नहीं जाता है। तो क्या हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने स्टूडेंट नाम का क्लास यहाँ पर बना दिया, मैं बाहर से कह देता हूँ कि उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि नेम एड्रेस नंबर, उस पर ये एक्शन परफॉर्म की जा सकती है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो नेम फॉर एग्ज़ाम्पल ये नेम चेंज मेथड है, तो मैं उसके अंदर का कोड क्या है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, एग्ज़िट के अंदर का कोड क्या है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। मतलब कि जो भी मतलब इनर लेवल डिटेल्स हैं उसको मैं हाइड कर रहा हूँ, जो उसको यूज़ करने वाला है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। कार चलाना होता है तो वो सिर्फ हमें बाहर से कह देते हैं कि अगर आपको लेफ़्ट टर्न लेना है तो ये स्टीयरिंग को लेफ़्ट की तरफ आप मुड़ा दीजिए, या राइट में जाना है तो उस तरह से आप स्टीयरिंग को टर्न कर सकते हैं। लेकिन वो हमें नहीं बताया जाता कि अगर स्टीयरिंग को लेफ़्ट टर्न किया तो वो व्हील कैसे हो लेफ़्ट टर्न होंगे और कार कैसे आगे जाएगी। उसका ये जो पूरा मैकेनिज़्म है वो तो मैकेनिकल इंजीनियर देखेंगे, तो वो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। और आजकल तो क्या है कि कोई भी लोग मतलब मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गूगल फेसबुक वगैरह ने ऐसी स्पेशलाइज्ड एब्स्ट्रैक्शन दिया हुआ है, एनकैप्सुलेशन दिया हुआ है कि कोई भी एल्गोरिदम है वो उसका उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है और बाहर से उसने ये एपीआई दिया हुआ है। तो कोई भी इंसान मतलब जो डेवलपर है वो उसका यूज़ कर सकता है और उसके अंदर की कोई भी डिटेल्स जाने बिना। तो हर कोई ये कर सकता है। तो वहाँ पर भी यही कंसेप्ट है एपीआई का, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की, जो एक एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन का डेवलपर्स की वर्ल्ड में। और रियल लाइफ की वर्ल्ड में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये कार का एग्जांपल दिया। ज़्यादा तो तभी पता चलेगा जब कोई जावा या पाइथन प्रोग्राम हम रन करके देखेंगे और वो सब कुछ करके देखेंगे। अब कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। तो इनहेरिटेंस से क्या होता है कि अगर आप कोई एक क्लास हमने फॉर एग्जांपल बना दिया, जैसे ये स्टूडेंट का, अगर इस क्लास को हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं, उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तब ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है वो यूज़ होगा। और पॉलीमॉर्फिज्म और वो कंसेप्ट मतलब क्या होता है कि मतलब एक ही मेथड है, एक ही एक्शन परफॉर्म है। ज़्यादातर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि उसमें अगर आपने कोई वेरिएबल का नाम एक बार दे दिया तो आप वही नाम का आप कोई दूसरा वेरिएबल बना नहीं सकते। लेकिन जो पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है कि एक ही चीज़ के बहुत सारे मतलब स्वरूप हो सकते हैं, उसके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं। तो बस यही कंसेप्ट है, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, ये दोनों पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिम में। तो इतना हम देखते हैं अभी।